नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के तहत संदेश लेखन। बेटा यहाँ पर संदेश लेखन करवाने से पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पहले आप लोगों के जो लेखन कौशल आता था उसके तहत हमें क्या करना होता था। 5 नंबर का पत्र, 10 नंबर का निबंध और 5 नंबर का विज्ञापन। लेकिन इस बार जो बोर्ड की तरफ से थोड़े बदलाव किए गए हैं उसमें आप लोगों का 5 नंबर का पत्र जो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों रूपों में, और निबंध की जगह पर 5 नंबर का अनुच्छेद और 5 नंबर का जो है संदेश लेखन आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही जो है 5 नंबर का विज्ञापन रहेगा। तो बेटा जो संदेश लेखन और विज्ञापन है, अगर हम छात्रों के नज़रिए से देखें तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को अंक हासिल करने में सबसे मददगार साबित हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि विज्ञापन और संदेश आप जब भी करते हैं इसमें आपकी पूरी कलात्मकता और रचनात्मकता का परिचय जो है सामने वाले को मिल जाना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संदेश लेखन के संबंध में कुछ जानकारी जो आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो बेटा हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर संदेश होता क्या है। अब देखिए जो संदेश है, अगर हम इसके सामान्य अर्थ की बात करें तो ये सूचना होता है कि भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन देना, ये सामान्य अर्थ है जो अक्सर हम समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ बेटा कि जो संदेश लेखन है, संदेश है और सूचना है, दोनों में अंतर है। ठीक है, जो संदेश होते हैं ये तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। लेकिन जो सूचना होती है वो हमेशा ही औपचारिक होती है। फिर बेटा अब संदेश लेखन करेंगे तो ये तो जानना ज़रूरी है ना कि आखिर संदेश लेखन है क्या। तो बेटा जब हम किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी और व्यक्ति या समूह को जब लिखित रूप में कोई जानकारी देते हैं या अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो ये संदेश लेखन कहलाता है। अब जो संदेश लेखन है बेटा ये दोनों रूपों में होता है, लिखित में भी और मौखिक में भी। आपने देखा होगा, देखिए लिखित में जो संदेश होता है वो लिख कर दिया जाता है, और मौखिक, मान लीजिए आपने मुझे कुछ कहा कि मैम आप ये चीज़ आगे जाकर बता देना, और मैं एज इट इज़ जब वो चीज़ बता देती हूँ सामने वाले को तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आपका संदेश जो है मौखिक रूप से संदेश हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल है कि हम बात करते हैं कि मुझे जल्दी उठा लेना। अब मैंने अपने भाई को, बहन को, माता जी को, किसी को भी ये बात बोली कि मुझे जल्दी उठा लेना। ठीक है, ये भी एक संदेश है। शाम को लौटने में देर होगी, खाना खा लेना। मान लीजिए हमारे पिताजी, माताजी या कोई भी घर का सदस्य है, हमें कुछ इस तरीके की बातें, अब जब हम कभी घर से बाहर होते हैं तो ये चीज़ हमारे को लिखित रूप में भी दे सकते हैं हमारे पेरेंट्स। ठीक है, कोई पर्ची छोड़ जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा डोर पर स्लिप्स होती है, या आपने घर पे कोई ऐसी जगह बनाई होती है जहाँ पर कि लिखित रूप में हमें ये मैसेज मिल जाता है। या फिर वो जाते जाते हमें मौखिक रूप से कह जाते हैं कि शाम को लौटने में देर हो जाएगी तो तुम खाना खा लेना। तो ये भी क्या है, ये भी संदेश है। ठीक है जी। अब है बेटा संदेश लेखन के उपयोग। अब देखो संदेश लेखन के कुछ ना कुछ तो उपयोग होते होंगे ना, तभी संदेश लेखन जो है ये चीज़ सम्मिलित की गई है कुछ जानने या बताने के लिए। या तो हम कुछ जानना चाहते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो ये क्या होगा, हमारा संदेश लेखन का जो है उपयोग है। फिर है हमारे पास प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु। जब हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, किसी के सामने कोई अपना रिएक्शन देना चाहते हैं तो ये भी क्या है, संदेश लेखन का एक उपयोग है। परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, जब हम आपस में किसी के साथ अपने रिलेशंस, अपने संबंध जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी हमारा क्या है कि हम एक दूसरे के साथ जो है संपर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो हम संदेश का आदान प्रदान करते हैं, तो ये भी संदेश लेखन का उपयोग है। भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु,
तो कई बार हम संदेश के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी करते हैं। हम किसी को मैसेज देते हैं, मान लीजिए हम किसी से नाराज़ हैं तो हम संदेश दे देते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरे साथ ये किया वो। तो ये सभी चीज़ें क्या है, या कई बार हम जब अपनी खुशी जाहिर करते हैं संदेश के माध्यम से, तो वो भी किसी को जन्मदिन की बधाई आप देते हो, तो यहाँ पर भी हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। फिर है निमंत्रण देने हेतु। अब बेटा निमंत्रण आदि के भी संदेश दिए जाते हैं, कार्यालय उपयोग के लिए भी। तो जो फॉर्मल, मैंने जहाँ पर आप लोगों को बताया, जो फॉर्मल मैसेजेस होते हैं, फॉर्मल औपचारिक जो संदेश लेखन होता है, वो कार्यालय आदि में प्रयोग किया जाता है। फिर है जनता को जागरूक करने हेतु। आपने बेटा जगह जगह पर देखे होंगे कि पुलिस के द्वारा ट्रैफिक संबंधी नियम लिखे जाते हैं। इसका अक्सर ये लिखा होता है, दुर्घटना से देर भली, हेलमेट का प्रयोग कीजिए। तो इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं, जल बचाओ देश बचाओ, इस प्रकार के। और आजकल आप देखते हैं कि कोरोना महामारी के चक्कर में भी बार बार हाथ धोएं, उसके बाद सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करें, जो आपके दस्ताने जिसे हम कहते हैं, और मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें। तो ये जो हैं, ये भी हमारे जो है संदेश होते हैं जिसके माध्यम से हम जनता को जागरूक करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ लिखित और मौखिक का, कि देखो लिखित तो आप जगह जगह देखते हो कि होर्डिंग्स लगाए होते हैं, उनमें संदेश लिखा होता है, जगह जगह पर आपको संदेश दिया जाता है यातायात के संबंधी। अब कोरोना के संकट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री हैं या कोई और मंत्री हैं, वो बार बार आकर हमें टीवी पे बताते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 2 गज की दूरी बनाए रखें, ठीक है, मास्क का प्रयोग करें। तो ये सब क्या है, ये भी उनका मौखिक संदेश है जनता को जागरूक करने के लिए, ठीक है जी। फिर है बेटा इसके उद्देश्य, घनिष्ठता व्यक्त करने हेतु। अब हम किसी को मैसेज करते हैं, अब आपने देखा होगा कि आजकल तो बड़ा चलन है कि व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोग हर रोज़ किसी को गुड मॉर्निंग भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसके प्रति अपनी घनिष्ठता दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं। जनमानस को प्रेरित करने हेतु वही बात जो अभी पीछे आई कि भाई हम लोगों को भी इसके माध्यम से प्रेरित करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के हम संदेश देते हैं, कुछ उन्हें पालन करना सिखाते हैं किन्हीं नैतिक चीज़ों का। तो ये भी जो है हमारे संदेश लेखन के उद्देश्य हैं। फिर है बेटा आवश्यकता, कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग। अब देखिए, मान लीजिए 10वीं कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में ही संदेश लेखन को शामिल किया गया है, तो इसका क्या अभिप्राय है। संदेश लेखन में आपकी कलात्मकता का परिचय होता है, रचनात्मकता का परिचय होता है कि आपकी जो अंदर की प्रतिभा है वो निकल कर सामने आती है। सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना, वो कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाली बात जो है यहाँ पर कही है कि संदेश जो है वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते, ये तो पत्र से भी छोटे होते हैं। हालांकि पत्र में भी हम लोग बहुत बड़ी राम कहानी नहीं लिखते हैं, सीमित शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर उससे भी जो है कम शब्दों का प्रयोग करके हम खुद की अभिव्यक्ति करते हैं। सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना। अब बेटा संदेश क्या है, हमारे को समाज से भी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे बताया ना कि जगह जगह जब हम बातचीत करते हैं, किसी को कोई संदेश देते हैं, जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, फिर इससे क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली जो है स्वाभाविक रूप से हमारा समाज के साथ जो है वो दायरा बढ़ने लगता है और हम उनके साथ जो है जुड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार बेटा संदेश लेखन की उपयोगिता, इसके उद्देश्य और आवश्यकता जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के माध्यम से अगर हम बात करें तो इसके जो मुख्य अंग हैं वो कौन से रहेंगे, जो चीज़ आप लोगों को पूरे अंक दिलाने में जो है सही रहेगी। आकर्षक तत्व, सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को जो भी, जब आप संदेश लेखन, वो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन प्रस्तुति के बहुत मायने होते हैं, तो आप लोगों को प्रयास करना है कि वो चाहे शब्द हो, वो चाहे चित्र हो, किसी भी माध्यम से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हुए, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करते हुए संदेश लेखन को आकर्षक बनाना है। दूसरा, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश। अब देखो, जब भी कहीं पर हम लोग संदेश लिखते हैं तो बड़ा ऐसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि जो पंक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। काव्यगत तरीके से जब हम
वो संदेश देते हैं तो वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, जैसे अच्छे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, तिरंगा हमारा है शान ज़िंदगी, वतन परस्ती है वफ़ाए ज़मी, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। हम ये स्वतंत्रता दिवस पर जो है ऐसा संदेश देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी रचनात्मकता भी देखी जाती है कि आप वहाँ पर चित्रों का भी प्रयोग करेंगे, और सृजनात्मकता कि अंदर से जो आपके शब्द निकल कर आते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखानी है। संक्षिप्त और सारगर्भित, संक्षिप्त हो, छोटा हो, लेकिन सारगर्भित हो, अर्थात वो सही होना चाहिए, उससे कुछ भाव निकल कर आना चाहिए। ये नहीं कि ऊटपटांग कुछ भी लिख दिया, आपसे पूछा गया है महिला दिवस का और आपने लिख दिया कुछ और। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, विषय को प्रमुखता, कि जिस विषय पर पूछा गया है आप उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही संदेश लेखन के कार्य को संपन्न करेंगे। फिर भाषाई दक्षता, तो बेटा आपको वोकैबुलरी का ध्यान रखना है, व्याकरणिक त्रुटियों का ध्यान रखना है कि वो ना हो। तो इस प्रकार जो है हमारा पूरा का पूरा संदेश प्रभावी तरीके से बन जाना चाहिए। फिर बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो संदेश लेखन है ये दो प्रकार का होता है। अनौपचारिक संदेश बेटा जो हम अपने जैसे पत्र लिखते हैं ना, अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, प्रिय संबंधियों को, जानकारों को, जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, तो ये हमारे अनौपचारिक संदेश होते हैं। फिर है औपचारिक। अब औपचारिक के अंतर्गत आने वाले संदेश अब के अलावा जितने भी होते हैं, अर्थात जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपके किसी के साथ बिजनेस डील है, व्यापार करते हैं, आप ऐसे किसी कंपनी को लिखते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी संदेश होते हैं वो आपके औपचारिक संदेश होते हैं। ठीक है जी। फिर बेटा ये है औपचारिक प्रारूप। अब जब भी कभी भी आप किसी औपचारिक तरीके से आप किसी कंपनी को, किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को, किसी कार्यालय के अधिकारी को अगर आप संदेश भेज रहे हैं, तो वहाँ पर आपका प्रारूप क्या होगा? दिनांक, समय और अभिवादन या संबोधन में माननीय, महोदय, इस तरीके से अधिकारी का वो करते हुए बीच में संदेश और अंत में क ख ग। ये बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब तक कभी भी एग्जामिनर के द्वारा पेपर में आप लोगों का नाम कोई फिक्स ना किया जाए, कोई तय ना किया जाए, मान लीजिए अगर वो आपको कहते हैं कि आप रमा हो, तो बेटा आप रमा ही रहोगे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। अगर कह दिया कि आप शाम हो, तो आप शाम ही रहोगे, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। लेकिन अगर बेटा कहीं पर कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आप प्रयास करें कि उसके नीचे क ख ग या ABC इस तरीके से लिखें, अपना पूरा नाम लिखते हुए। तो ये आपका औपचारिक प्रारूप रहेगा। फिर जो है अनौपचारिक प्रारूप, अब ये अभिवादन संबोधन, तो बेटा यहाँ पर तो आप अगर बड़े को लिख रहे हो तो आदरणीय, और छोटे को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र या आदरणीय दादाजी, बीच में संदेश, और फिर क ख ग लास्ट अंतिम में जो आपका नाम की जहाँ पर जगह छोड़ी गई है। तो इस प्रकार ये दो प्रारूप आपके औपचारिक और अनौपचारिक आपको बता दिए गए हैं कि आप लोगों को किस प्रकार इनमें अंतर रखना है, किस प्रकार इनको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को ये उदाहरण दे रही हूँ छोटा सा, जो मैंने अभी इससे पहले भी आप लोगों को बोला था। अब मान लीजिए आप स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बोल दिया जाता है कि स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश दीजिए। आपको नहीं लिखा कि आपको किसी अधिकारी को लिखना है या प्रिय मित्र को लिखना है, तो आप सीधा यही लिख सकते। ये पंक्तियाँ हो गई, तिरंगा हमारा है शान ज़िंदगी, वतन परस्ती है वफ़ाए ज़मी, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अगर बेटा यहाँ पर ये लिख दिया जाता कि आप अपने मित्र को लिखिए, तो ऊपर आप क्या लिखते? प्रिय मित्र, बीच में ये संदेश और अंत में क ख ग। जो ये नीचे की खाली लाइन, खाली स्थान आपको नज़र आ रहा है, तो इस प्रकार से आप ये संदेश लिखते। अब एक दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है महिला दिवस पर। अब देखिए, बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर इन्होंने पेड़ बनाया हुआ, आप तिरंगा बना सकते हैं, आप कुछ और चीज़ बना सकते हैं। आप इसमें सैफरन, ये तीनों जो हमारे रंग हैं,
झंडे के, तिरंगे के, तो उनका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं कोई भी चीज़ बनाते हुए, या उसके ऊपर आप संदेश लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे इन्होंने महिला दिवस पर एक महिला का चित्र अंकित कर दिया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो है इससे मिलते जुलते चित्र को आप अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा आप लोगों को संदेश लेखन जो है वो पूरी रचनात्मकता और सृजनात्मकता के साथ पूरा करना है। इसकी प्रस्तुति का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा प्रस्तुति आप आकर्षक करेंगे, इसमें आपके तत्व भी आ जाते हैं, विषय भी आ जाता है और भाषा भी आ जाती है। तो जब आप अपने सभी कौशलों का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो आप एक सफल संदेश लेखन करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।